हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको रिसाइकिल बिन के बारे में बताऊंगा। तो ये होता इसलिए है क्योंकि ये हमारे सिस्टम में जितनी भी फाइल्स जो हम लोगों ने डिलीट की है वो खुद के अंदर रख लेता है। मतलब आप कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो किसी भी फॉर्म में उसको डिलीट करते हैं तो डायरेक्टली इस रिसाइकिल बिन में मूव हो जाती है। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस ही आपको शो करेगा। यहाँ पे एक एम्प्टी रिसाइकिल बिन का ऑप्शन रहेगा। अगर आप इसको दबाते हैं तो यहाँ पे ये पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, और अगर 7 आइटम्स, और यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो आपके सिस्टम में से ये परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रीस्टोर ऑल द आइटम्स। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये आपसे फिर से पूछेगा कि आपको सारे आइटम्स यहाँ से वापस अपने सिस्टम में रिस्टोर करना है या नहीं। तो अभी हम नो कर देते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है जो अभी उसको कोई कलर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लिखा रहेगा रिस्टोर द सेलेक्टेड आइटम्स। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, अभी हम ये सिलेक्ट करते हैं और थोड़े इतने कर लेते हैं। इन दो को छोड़कर हमको सबको अगर रिस्टोर करना है तो हम पहले इन सब कुछ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रीस्टोर सेलेक्टेड आइटम्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया, ये देखिए सब कुछ अपने जगह पे जहाँ से आपने डिलीट किया था वहाँ मूव हो जाएगा। और यहाँ पे दबा के आप सब वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। और एम्प्टी में अब मैंने बताया था कि ये परमानेंटली मूव कर देता है। अब बारी आती है इसकी। अगर आप इस पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो कस्टम साइज का और डू नॉट मूव फाइल टू रिसाइकिल बिन, रिमूव फाइल इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड। तो अगर आप इस पर डॉट लगाते हैं और डॉट लगाने के बाद यहाँ पे नीचे और ऑप्शन दिखेगा डिस्प्ले डिलीटेड कंफर्मेशन। तो हम लोगों अगर एक कस्टम साइज को सेलेक्ट करके अगर हम ओके दबाते हैं तो जितनी भी फाइल आप डिलीट करेंगे वो रिसाइकिल बिन में मूव हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप जाके ओके करेंगे तो जितनी भी फाइल आप डिलीट करेंगे तो वो इमीडिएटली डिलीट हो जाएगी परमानेंटली आपके सिस्टम में से। आप उनको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अभी करके बताता हूँ। ये कस्टम साइज में हम लोग अभी जाते हैं और ओके कर देते हैं। अब हमको यहाँ से ये फाइल डिलीट करनी है तो हम इन थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इनको डिलीट करने के लिए हम अगर कंट्रोल डी दबाते हैं तो यहाँ पे ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस 3 आइटम टू रिसाइकिल बिन। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं। तो फिर उसके बाद हम अगर अपना रिसाइकिल बिन खोल के देखेंगे तो वो हमको डिलीटेड आइटम्स दिखा देगा। अगर आप कोई भी आइटम सेलेक्ट करके उस पर अपने माउस में राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पर रिस्टोर कट डिलीट और इसका ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी डिटेल्स दे सकते हैं। ये इसकी खासियत है कि आपके सिस्टम में जो भी चीज़ डिलीटेड है वो इसके अंदर मूव हो जाती है और आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। इसमें कुछ भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपके सिस्टम में ऑलरेडी रहता है। आपको उसको इंस्टॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर कर ही ली है। तो रिसाइकिल बिन का जो काम है वो हमारे सिस्टम में बस इतना ही रहता है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर डॉट लगाते हैं तो और फिर हम ओके कर देंगे। और अगर हम देखिए अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही आइटम हमारे पास डिलीटेड है। अगर हम उसमें से एक आइटम और सेलेक्ट करके अगर डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल परमानेंटली। तो ये आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और अगर फिर से आप अपना रिसाइकिल बिन खोल के देखेंगे तो देखिए फिर से उतने ही आइटम्स है, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा स्टोर नहीं हुआ है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको डॉट लगा के टिक किया हुआ था। और अगर हम यहाँ पे एक और पूछ रहा है डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगर आप टिक नहीं लगा के रखते हैं तो आज से लगाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप कोई भी चीज़ आप
अगर डिलीट करते हैं तो देखा होगा उसने एक बार हमसे पूछा था, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल परमानेंटली। तो इस पे वो आपसे एक बार कंफर्म कर लेता है कि आपको डिलीट करना है नहीं। अगर हम इसको बिना टिक किए ओके दबाएंगे और कोई भी चीज़ अगर हम सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देते हैं तो वो डायरेक्टली डिलीट कर देगा, हमसे परमिशन भी नहीं पूछेगा। तो अगर ऐसा बिना इसको टिक कराए रहते हैं तो ये गलत बात है, आपको रखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे काम में भी आता है। तो अभी हम कस्टम साइज पे रखते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में मूव हो जाएगा। तो रिसाइकिल बिन का हमारे सिस्टम में बस इतना ही काम था। अब